वालेकुम, मैं हूँ शबनम इब्रार। आज मैं आपको कड़ी की रेसिपी सिखा रही हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, आपने 3 पाव आपने दही ले लेना है, उसको फेंट लेना है, ठीक है। 2 प्याज चाहिए इसके लिए, हल्दी, लाल मिर्च, और आपने ना ये एक छोटी प्याली हरी मिर्च लेनी है। इसमें आपने 4-5 जो है लहसुन के और एक अदरक का टुकड़ा लेकर ना इसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। नमक है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है और गरम मसाला पिसा और बेसन है, ठीक है। सबसे पहले आपने दही को इसमें डाल देना है। पहले ना बेसन भर के ना इसमें आपने डाल के मिक्स कर देना है बेसन को। दही में मिक्स कर देना है। थोड़ा सा पानी का डाल देना ताकि गुठली ना लगे। ठीक, फिर आपने इसको फेंट लेना, इधर साइड पे रख लेना। फिर आपने चूल्हा ऑन करना है। एक प्याली ऑयल डालना है इसमें, और 2 प्याज आपने कटे हुए ना इसमें डाल देंगे। और आपने इसको ना ज़रा पिंक सा करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं इसको करना है, ठीक है। ये देखिए हो गया ज़रा थोड़ा सा पिंक। आपने हरी मिर्च और लहसुन अदरक जो मैंने ग्राइंड किया था, एक टमाटर भी इसमें मैंने किया था ग्राइंड, ये डाल देना है। हरी मिर्च वाली वैसे ना ये कड़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर आपने ना थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे। अगर आपको मिर्च वगैरह कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं, ठीक है। नमक डाल लेना इसमें आपने, और आपने ना इसको तकरीबन 12-13 मिनट तक इसको ना भूनना है, ठीक है। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतनी कड़ी टेस्टी बनेगी। 12-13 मिनट भूनने के बाद आपने ना इसमें अब तो जो बेसन मिक्स किया हुआ था ना, दही फेंटा था, वो डाल देना आपने, ठीक है। और आपने पानी डाल देना, तकरीबन आपने ना 3-4 लीटर आपने पानी डालना है, ठीक है। और आपने इसको ना 2 घंटे कम से कम आपने ज़रूर इसको पकाना है। जब उबाल आने तक आपने इसमें ना मुसलसल चमचा हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे, ठीक है। ज़रा ढक्कन दे देना इसके ऊपर। इतनी देर में हम ना पकौड़ों का कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आलू काटने एक प्याली तकरीबन, ये मैंने थोड़े से लंबे काटे हैं, थोड़े से वो चॉप किए हैं, थोड़े से बारीक जो काटे हुए वो डाल लें। एक बैंगन डाल देना बारीक कटा हुआ, और प्याज तकरीबन 1 पाव प्याज बारीक कटी हुई है डाल देनी आपने। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना हमने, चाहे तो हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने ना इसमें ज़ीरा डालना पिसा हुआ 1 टीस्पून, गरम मसाला आपने 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, और लाल मिर्च आपने ना 1 टीस्पून। ये आपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें, ठीक है। हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, नमक आपने डाल देना, और बेसन आपने ना इसमें मिक्स कर देना। आपने पहले मिक्स कर लें, देखें कितने पानी की ज़रूरत है आपको।
फिर उसके मुताबिक आप डालें। थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि इसको रखने के बाद ना ये पानी भी छोड़ती हैं ना सब्जियाँ। तो ना आपने इसमें मीठा सोडा भी डाल देना है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है, तो मिक्स कर देना। पकौड़े जो होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, वो फूलते भी हैं। ठीक है, ये देखें बाल आने लगे हैं। अगर आपको ये लगे कि ये गाढ़ी है तो आपने इसमें ना और ज़्यादा पानी डाल के ना फिर इसको पकाना है। तकरीबन 2 घंटे तक आपने इसको पकाना है, फिर ये अच्छी बनेगी। ठीक है, ये देखिए चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ था, ऑयल गर्म हो गया। अब आपने ना इसमें पकौड़े डाल देंगे। इसमें देखिए कड़ी बननी शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपने इसमें छोटे छोटे पकौड़े बना देंगे। जितना साइज आपको पसंद हो उन्हें आप डाल दें। ठीक है, पकौड़े हमने फ्राई कर दिए हैं। या आपने ना ऐसे ही सारे पकौड़े आपने फ्राई कर लिए हैं, और जब कड़ी तैयार होगी फिर आपने ना इसको डाल देना। ठीक है, ये देखिए ऐसे आपने सारे निकाल के तो फ्राई करके रख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कड़ी ना गाढ़ी हो चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया। अब ये तैयार है। इसके बाद आपने ना इसमें पकौड़े डाल देने। मिक्स कर देना, और इसमें आपने ना ज़ीरा डालना है, आधा चम्मच ज़ीरा डालें। गरम मसाला पिसा हुआ डाल देना आधा चम्मच, और सूखी मेथी आपने डाल देनी है तकरीबन आधा चम्मच। उसके बाद आपने हरा धनिया डाल देना है। मिक्स कर देना। ज़रा थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसमें और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है। ठीक है, ये देखिए मज़ेदार कड़ी तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी।